गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक की कविता दीवानों की हस्ती पढ़ेंगे। ये कविता कवि भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित है। इस कविता में उन्होंने वीरों के बारे में बताया है। मैं कविता आरंभ करती हूँ। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि कहते हैं दीवाने अर्थात वीर देश की आज़ादी के लिए कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं। वे बेफिक्र होते हैं, आज यहाँ तो कल कहाँ, मस्ती का आलम अपने साथ लेकर चलते हैं अर्थात वे मस्त मौला होते हैं और बेफिक्र होकर धूल उड़ाते हुए चलते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। इन पंक्तियों में कवि का कहना है, जब ये आते हैं तो कुछ के चेहरों पर खुशी, यानी अंग्रेज सरकार द्वारा जो लोगों प्रताड़ित किए गए हैं, जिन्हें यातनाएं दी गई हैं, उनके चेहरे पर खुशियाँ ले आती हैं। और जब शहीद होते हैं तो उन लोगों की आंखों में आंसू छोड़ देते हैं। उन्हें जल्दी वापस कोई जाता हुआ नहीं देख पाता और लोग यही कहते रह जाते हैं कि अरे अभी तो आए थे और अभी कहाँ चले। किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इसमें कहते हैं ये मत पूछो कि कहाँ जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं, बस उन्हें चलना है इसलिए वह चल रहे हैं। जग से उन्होंने कुछ लिया और कुछ इस जग को देकर जा रहे हैं, अर्थात इस जग के जितने भी दुख हैं, आंसू हैं, उनको उन्होंने अपने अंदर समेट लिया है और अपनी सारी खुशियाँ इस संसार को देकर जा रही हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। उन्होंने यहाँ के लोगों से, यहाँ की जनता से दो बातें कही और दो बातें सुनी, अर्थात सांत्वना के दो बोल बोले और उनके दुखों को सुनते हैं, हंसते हैं और उनके दुखों को देखकर रो जाते हैं। छक्कर सुख और दुख के घूंटों को पीते हैं, अर्थात जो कड़वे और मीठे अनुभव हैं उनको एक समान भाव से जीते हैं। जो भी उनको खुशियाँ या दुख मिलती हैं उनको वे समान भाव से पीकर चलते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, अर्थात ये दीवाने इस भिखमंगों की दुनिया यानी जो स्नेह रहित लोग हैं उन पर अपना प्यार लुटाकर जाते हैं, एक निशानी सी उर पर और ले असफलता का भार चले। जब वे अपने इस कार्य में असफल हो जाते हैं तो अपने हृदय पर एक निशानी, एक असफलता का भार लेकर इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। जब वे इस दुनिया से जाते हैं अर्थात जब वे शहीद होते हैं तो वे बस यही कहते हैं कि इस दुनिया में कौन अपना है और कौन पराया है, अर्थात वे सबको एक समान भाव से देखते हैं, एक ही दृष्टि से देखते हैं। उनका तो बस यही कथन है कि उनके बाद इस दुनिया में जो भी हैं
वे लोग आबाद रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इन बंधनों में वे हम स्वयं बंधे थे। हमने इन बंधनों को स्वयं बांधा था। स्वयं हमने लोगों के हृदय में अपने लिए लगाव उत्पन्न किया था और हम स्वयं ही इन बंधनों को तोड़कर जा रहे हैं। अर्थात जब वे शहीद होते हैं तो उनका कहना है कि वे स्वयं ही इन बंधनों को और रिश्तों को तोड़कर इस दुनिया से विदा हो रहे हैं। थैंक यू।